हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जनधन खाता के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जनधन खाता के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों में बताऊंगा, यानी कि जनधन खाता से आपको किस तरह लाभ है और जनधन खाता से किस तरह से आपको हानि है, वो दोनों बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गांव में रहते हैं और कई बार कई तरह की वो गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि जनधन खाता से किस तरह का लाभ आपको है वो सबसे पहले आप जान जाइए। और जनधन खाता किन के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है वो भी आप जानें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जनधन खाता है ये उन सभी गरीब लोगों के लिए है जो बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं या फिर जिनके पास बहुत कम सेविंग है, यानी बहुत कम पैसे वो जमा कर पाते हैं, उनके लिए जनधन खाता बनाया गया है। और ये जो जनधन खाता है इसको खुलवाने में कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किस तरह के कागजातों की ज़रूरत होती है, तब आपका जनधन खाता खुलेगा। तो आप जिस भी गांव में रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपके नज़दीक जो भी बैंक है उसमें आप जाकर के जनधन खाता जो है आप खुलवा सकते हैं। इसे खुलवाने के लिए सिर्फ आपके पास जो है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका जनधन खाता जो है वो खुल जाएगा। अब अकाउंट खुलवाना है तो नॉर्मली जो अकाउंट हम खुलवाते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ पैसे जमा करने होते हैं, तब हमारा अकाउंट जो है वो ओपन होता है, हमारा अकाउंट जो है वो खुलता है। लेकिन ये जो जनधन खाता है इसे खुलवाने में आपको किसी भी तरह के पैसे की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जीरो बैलेंस पे जो है आपका जनधन अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है, यानी आपको अकाउंट खुलवाते वक्त जो है पैसे देने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। उसके बाद जनधन खाते में एक बहुत बड़ी जो सुविधा है वो ये है कि इसमें मिनिमम बैलेंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जनधन अकाउंट को छोड़ करके, जनधन खाता को छोड़ करके आप किसी भी तरह के खाते को आप यूज़ कर रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो हर बैंक के अपने लिमिट्स हैं कि इस बैंक में अगर आपने खाता खोला है तो आपको इतना पैसा मिनिमम बैलेंस जो है वो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर मिनिमम बैलेंस से आपका पैसा घटता है तो बैंक आपसे चार्ज काटेगी, यानी बैंक जो है आपके रखे हुए पैसे से जो है वो चार्ज काट सकती है। लेकिन जनधन खाता में ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जीरो बैलेंस में, यानी 1 रुपया भी आपके पास नहीं है, आप अकाउंट खुलवाइए और आपके खाते में कोई भी पैसे नहीं है तो भी उसके लिए किसी भी तरह का चार्ज जो है वो बैंक आपसे नहीं काटती है। तो ये बहुत आसानी से जो है सिर्फ आपके आधार कार्ड से आपका जनधन खाता जो है वो खुल जाता है। उसके बाद जनधन खाता में एक और बहुत बड़ी सुविधा क्या है कि ये जो अकाउंट है इसमें आपको 10,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। ओवरड्राफ्ट कई लोग नहीं समझते हैं, गांव में भी नहीं समझ पाते हैं और कई बार कुछ लोग पढ़े लिखे हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके खाते में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप बैंक से पैसे ले सकते हैं। कितने पैसे ले सकते हैं? 10,000 और 5,000। तो 10,000 और 5,000 क्या 15,000 नहीं, 10,000 पुरुष के लिए और महिला के लिए 5,000। अगर किसी महिला का जनधन अकाउंट खुला हुआ है तो वो 5,000 रुपये तक का जो है ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक से कर सकती है। 5,000 रुपये उसके खाते में नहीं है फिर भी वो बैंक से 5,000 रुपये वो निकाल सकती है। और अगर आप पुरुष हैं और आपने जनधन खाता खुलवाया है तो आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा आप ले सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि जनधन खाता अगर है तो इसमें जो है इंटरेस्ट रेट ऑफ ब्याज जो हमें मिलता है वो
बहुत कम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस बैंक में आप जनधन खाता में अकाउंट खुलवाएंगे, आप अपना पैसा रखेंगे तो सरकार जो है जो भी रेगुलर जो ब्याज है वो ब्याज आपको देगी। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर ब्याज जो है वो कम मिलता है। तो आप जो है बैंक में आसानी से इसे खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि जो जनधन खाता है, जनधन खाता में सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं जो भी गरीब तबके के लिए है, दोस्तों ये जो जनधन की जो सोच है वो जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ही जनधन खाता की सोच रखी गई और इसी के आधार पर अकाउंट खोले गए। और आज भारत में करोड़ों लोगों के पास जो है जनधन अकाउंट है। तो आप ये जान जाएं कि जितनी भी तरह की सरकारी योजनाएं हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, आप गांव में रह रहे हैं और किसी भी तरह की योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो हर योजना में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मान लीजिए कि आप लोन लेने के लिए बैंक में आपने अप्लाई किया और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नॉर्मल अकाउंट है, वो भी अगर अकाउंट खुलवा रहा है तो दोनों में पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जिस व्यक्ति का जनधन अकाउंट है उसे जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी और आपको लोन पहले दिया जाएगा। और इसकी एक और भी बहुत बड़ी जो है आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, जनधन खाता में आपको एटीएम की सुविधा भी मिलती है। आपको रुपए कार्ड जो एटीएम कार्ड जो है वो आपको मिल जाता है और आप इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। आपको चेकबुक की भी सुविधा मिल जाती है। यानी हर सुविधा जो नॉर्मल बैंक दे रही है वही सुविधाएं आपको जनधन खाता में भी मिल रहा है। तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं जो गांव में रह रहे हैं और जिनकी आर्थिक जो है स्थिति अच्छी नहीं है, गरीबी रेखा से आप नीचे रह रहे हैं, तो आप आसानी से जनधन खाता खुलवा सकते हैं। अब ये तो हो गए मेरिट्स। अब मेरिट्स के अलावा इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जब भी किसी तरह की योजना की बात आती है तो वो अपने आप को गरीब दिखाते हैं। भारत में मैंने जैसे आपको बताया कि करोड़ों लोगों के पास जनधन खाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी करोड़ों व्यक्ति जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो गरीबी रेखा से ऊपर हैं और उनके पास अच्छी इनकम है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गरीब दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप जान जाए कि अगर आपका कोई और अकाउंट है जिसे आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावे भी अगर आप जनधन खाता खुलवा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसमें एक्सीडेंटल जो है इंश्योरेंस की हमें जो है वो लाभ मिल जाए, या फिर जनधन खाता देख करके हमें लोन मिल जाए, या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम लगेगा, तो इन सभी बातों को सोच करके अगर आप जनधन खाता आपने भी खुलवा लिया है और आपका पहले से ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप जान जाएं कि आपको किसी भी तरह के जनधन में जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जो लोन की बात है या सरकार किसी तरह की योजना बना रही है और उस योजना में जनधन खाता को जहां प्राथमिकता देने की बात है, तो आप सोचेंगे कि हम भी जो है वो जीरो जनधन खाता को खुलवा करके उसका लाभ ले लें, तो आपको ऐसा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी को जानकारी के पर्पज से मैं बता दूं कि जब भी आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो आपसे वहां आधार कार्ड मांगा जाता है। बिना आधार कार्ड के अकाउंट ओपन नहीं होते हैं। तो जितने भी बैंक में आपके अकाउंट हैं, अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, जनधन भी खुलवा लिया और नॉर्मल जो है वो सेविंग्स अकाउंट भी आपने खुलवा लिया, तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे खाते जो हैं वो आधार से लिंक हैं। बैंक जो है एक बार में चेक कर लेगी कि आपका कितने बैंकों में खाता है और कितने में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप सरकार को धोखा नहीं दे पाएंगे और इस तरह की योजना का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। और सरकार ये कहती है जनधन खाते में ये नियम दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास में नॉर्मल अकाउंट है वो उसे उपयोग कर रहा है, तो आपको जनधन खाता नहीं खुलवाना चाहिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति हैं, जनधन खाता आपने खुलवा लिया और खुलवाने के बाद आप जो रुपए कार्ड जो है एटीएम कार्ड लेकर के बहुत खुश हो रहे हैं कि हम जो है इसकी सुविधा का लाभ उठाएंगे, तो वहाँ पे जनधन खाते में सरकार ने कुछ जो है लिमिट
तय किया हुआ है, उसके लिए कुछ नियम है कि कितने पैसे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, जनधन खाता में आप एटीएम से मात्र 20,000 रुपये तक ही या फिर 20 से 25,000 जो एक्सट्रीम है, जो मैक्सिमम जो है वो आप 25,000 रुपये तक की ही निकासी कर पाएंगे। इससे अधिक जो रुपए कार्ड आपके पास में है उसका उपयोग करके आप चाहेंगे कि मैं 25,000 या 30,000 विड्रॉ कर लूं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन व्यक्तियों को जनधन खाता की ज़रूरत नहीं है उनको ये खाता नहीं खुलवाना चाहिए, इस अकाउंट को नहीं ओपन करना चाहिए। अब बात आती है कि जो भी तरह के लोन हैं, अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको फर्जी व्यक्ति समझा जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपने अपना आधार नंबर दिया और जो आपने जनधन खाता का अकाउंट दिया लोन लेने के लिए, तो वहाँ आपकी जो इमेज है वो वहाँ पे डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप बैंक को झूठी जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम जो है वो बहुत गरीब हैं, इसलिए हमने जनधन खाता जो है वो खुलवाया हुआ है। उसके बाद जनधन खाता में आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं, इसके लिए भी लिमिट तय है। यानी कि जनधन खाता में एक साल में आप मात्र 2 लाख रुपए तक ही जमा कर सकेंगे। इससे अधिक आप जनधन खाता में जो है वो पैसा नहीं जमा कर पाएंगे। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है, जो आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं है फिर भी वो जनधन अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो आप अगर ये अकाउंट को खुलवा रहे हैं तो आप एक तो हार्डली जो 20 से 25,000 तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और दूसरा 2 लाख रुपए से अधिक आप जनधन खाते में जो है वो पैसा जमा भी नहीं कर पाएंगे एक साल में। तो ये बहुत बड़ी जो है सरकार ने ये नियम बनाया है, क्योंकि सरकार को भी जानकारी है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार को धोखा देने का काम करते हैं और गरीब बनकर गरीबों का हक मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसके बाद एक और भी बड़ी बात, अगर आपके पास जनधन खाता है तो आप सभी इस बात को भी जान जाएं कि अभी सभी बैंकों में केवाईसी अपडेट हो रहा है। यानी बैंक ये चेक कर रही है कि सामने वाला व्यक्ति जो है इस अकाउंट को रेगुलर उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जीवित है या नहीं है। तो कई तरह की बातें जो है केवाईसी से जुड़ी हुई होती हैं। अब जिनके पास जनधन खाता है उनको पहले कहा गया था कि इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए भी केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जनधन खाता में भी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन आपको करते रहना पड़ेगा। अभी कई ऐसे लोग हैं जिनका जनधन अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। तो आपको जनधन खाता आपने ऐसा नहीं कि आपने खुलवा लिया और उसके बाद खुलवा करके आपने कभी ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, उसमें ना पैसे जमा किए ना पैसे निकाले। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा। और अभी आपके बैंक से आपको अगर मैसेज आ रहा है कि इसे केवाईसी करवाइए, तो आपको बैंक पहुंचना है और केवाईसी करवाना है। आप जल्द से जल्द अगर केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका जनधन अकाउंट भी बंद हो जाएगा। इस भ्रम में न जिए कि जनधन अकाउंट है तो ये कभी बंद नहीं होता है। गांव में कई लोग सोचते हैं कि जनधन अकाउंट है तो ये तो कभी बंद होगा ही नहीं, ये भी बंद हो जाएगा। आपने अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया, केवाईसी अपडेट नहीं किया, तो जनधन खाता को भी बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप इसे फिर से ओपन करवाना चाहते हैं तो आप फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, अपनी एक फ़ोटोज़ देंगे, तो वो फिर से ओपन हो जाएगा। लेकिन कोई भी अकाउंट हो, किसी भी तरह का खाता हो, कोई भी बैंक हो, हमेशा बैंक चाहती है कि आप उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो करते रहें, पैसा जमा करें और निकालें, ताकि बैंक को लगे कि ये खाता जो है वो चालू खाता है, बंद खाता नहीं है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा खाता हो जाते हैं, जो जनधन में कई ऐसे सारे खाते हैं जो बिना वजह ओपन हो गए हैं और उसमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, और बैंक को उसका रिकॉर्ड रखना जो है उसके लिए काफ़ी उन्हें मुश्किल होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो जनधन अकाउंट को लेकर के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।